सर मैंने तो आपके साथ सब बातें शेयर कर ली, आप चाहें तो आप भी शेयर कर सकते हैं। मेरे बारे में जान के आप क्या करेंगी? कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको बताऊं। मेरा मतलब है आपकी फैमिली में कौन कौन है, घर पे कौन होता है, यही सब बातें। एक दुख भरी दास्तान है। कहां से शुरू करूं और कहां तक सुनाऊं आपको? कुछ तो बताएं। ठीक है। नुदरत और मैं बहुत खुश थे एक साथ। हमारा एक छोटा सा बेटा भी है। तो वो सब अब कहाँ है? चले गए। अब मैं अकेला हूं। चले गए मतलब? बाकी बातें फिर कभी बताऊंगा। जैसे आपको ठीक लगे। आप यहाँ आराम कर रही हैं? किचन में ढेरों बर्तन जमा हुए हैं। आखिर आप चाहती क्या है मुझसे? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी आप मुझे सजा दे रही हैं? जब से मैं यहाँ आई हूँ आपने घर की मासी को भी निकाल दिया, सारे घर का काम आप मुझसे करवाती है। मैं कौन होती हूँ आपको जजा और सजा देने वाली? ये तो कुदरत है जो आपसे मकाफाते अमल करवा रही है। बख्श दे मुझे, माफ कर दे जो मुझसे गलती हुई है। आप फराज से कहें कि जल्द से जल्द आपको यहाँ से ले जाए, क्योंकि वैसे भी आपको पैसों की तो कमी है नहीं। ठीक कह रही हैं आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द मैं अपने रहने का बंदोबस्त कर लूंगी। फराज को कहूंगी कि मुझे यहाँ से ले जाए, मैं मजीद आप पर बोझ नहीं बनूंगी। बेहतर होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे जो भी मुझसे गलतियां हुई है। फराज को जल्द वापस भेज दे मेरे पास। इससे ज्यादा जिल्लत मुझे बर्दाश्त नहीं होती मालिक, इससे ज्यादा जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। भाई यास्मीन बेगम, मैं आप में ये तब्दीली देखकर बड़ा हैरान होता हूँ। अच्छा, ये बताएं तब्दीली अच्छी है या बुरी? क्या कहूँ, जो सच है वही कहे। बहुत अच्छी तब्दीली, बहुत अच्छी। ऐसा लगता है यास्मीन बेगम कि मैं एक मर्तबा फिर आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। क्या वाकई? कोई शक है इसमें? आप पे शक करके मैंने गुनाहगार होना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखो, पहले तुमने माफी मांगी फिजा से, फिर तुमने रोहा को दिया नेकलेस। ये सब क्या है? बस अमीन, अपने गुनाहों की नदामत और नेकी के एहसास ने मुझे तब्दील कर दिया है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा यास्मीन बेगम। और आज इस खुशी में क्यों ना हम खाना बाहर खाएं? हाँ जरूर, बहुत दिन हो गए। तैयार हो जाओ और उससे भी कह दो, आज़र से। उसको भी कहती हूँ, मैं चेंज भी कर लूंगी। फराज बेटा, तुम मुझे यहाँ किसके सहारे छोड़ के गए हो? मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, कोई भी नहीं है मेरे पास। रीशा के ना होने से सारे रिश्ते, सारे ताल्लुक खत्म हो गए। सुबेदा बहन ने तो मुझसे ऐसे आंखें फेर ली है जैसे वो मुझे जानती तक नहीं है। नहीं फराज, जिया का रवैया तो मेरे साथ बहुत अच्छा है, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसने तो अरीशा को ढूंढने की भी बहुत कोशिश की है, लेकिन हर तरफ से नाकामी नजर आ रही है।
बस बेटा तुम जल्दी से वापस आ जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे सुबेदा बहन की आंखों में अपने लिए नफरत और हकारत नजर आती है। क्या कह रहे हो तुम? मैं कैसे अकेले घर ढूंढ सकती हूँ बेटा? ये मुमकिन नहीं है। जब तुम आओगे घर लेके मुझे देना अपने साथ। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। और फराज अब जल्दी आने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। खुदा हाफिज़। किसी ने सच ही कहा है, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। आपको बेसहारा समझ के अपने घर पे रहने दिया और आप हमारी बुराइयां कर रही थी। मैंने कौन सी बुराइयां की आपकी? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। क्या बता रही थी आप फराज को? मैं तो फराज को वापस आने का कह रही थी, उसे बुला रही थी। ये भी तो बता रही थी आपके साथ इस घर में कितना बुरा सलूक होता है। तो क्या नहीं होता मेरे साथ बुरा सलूक यहाँ पर? देखा बेटा, दोस्ती का क्या सिला दे रही हैं। दोस्त को ही दोस्त के खिलाफ भड़का रही हैं। यही हरकतें अपनी बहू के साथ की थी जब ही उसको 2 तलाकें हुई थी, और अब हमारा घर बर्बाद करने आई हैं आप। नहीं जिया, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबेदा बहन को जरूर कोई गलतफहमी है। मैं तो फराज को कह रही थी कि जिया मेरा बहुत ख्याल रखता है। बस कर आंटी, अम्मी कभी भी झूठ नहीं बोलती हैं। आपको इस घर में रहना है तो रहें, वरना इस घर का माहौल खराब ना करें। जिया, अपने घर में 1 मिनट नहीं देखना चाहती? हाँ, तुम क्या समझ रही थी? छोटे से घर में रहने वाली बड़े घर के ख्वाब देख रही थी। फराज ने कर दिया ना तुम्हें जलील, 3 लफ्ज तलाक के बोल दिए। अब तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं। निकलो निकलो। फराज भाई को इसकी सच्चाई पता चल गई, वरना पता नहीं कहाँ घूल खिलाती। निकल यहाँ से, ये मासूम शक्ल देखो और कारनामे देखो। नजर मत आना वरना टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारे। और जाओ, दफा हो जाओ हमारे घर से। आइंदा की बात में कदम रखना ना तो छोड़ेंगे नहीं हम दोनों। दफा हो जाओ यहाँ से। और ये तुम्हारी माँ ने लुंडा बाजार के कपड़े दिए ना, जाके दो अपनी माँ को। हाँ, खड़े मुंह क्या देख रही हो? तमाशा मत बनो हमारे यहाँ पे। जाओ। अरे जाती हो कि लगाओ एक डंडा? दफा चल, दरवाजा बंद कर। नजर मत आना। मोहब्बत और तुम। इतना फ्री तो कोई अपनी बीवी के साथ ही हो सकता है। हाँ, किस तरह की बातें कर रहा था? तुम्हारा जब दिल करे तुम घर आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है। हो सकता है उसकी बहन हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। मुझे रूहान को समझाना पड़ेगा। क्या? कुछ नहीं। और किससे बात कर रहा था वो?
घर कितना सुना सुना लग रहा है ना। एक्चुअली बड़े बुजुर्गों से बहुत रौनक होती है घर में, वो नहीं है तो सुना सुना तो लगेगा ना। ये लोग कब वापस आएंगे? आई थिंक 15-20 दिन तो लगेंगे अभी। मैं तो बोर हो जाऊंगी। अच्छा, क्या मैं काफी नहीं हूँ? ऐसी बात नहीं है, मिस कर रही हूँ इसलिए कह रही थी। मिस तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ, खैर आ जाएंगे होपफुली। अकेले अकेले चाय पी रहे? नहीं नहीं, मैं बना के लाती हूँ, पीनी? अच्छा लाती हूँ। फिजा, वो मैं और अलीशा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तुम्हारे पास तो वैसे ही बहुत से सूट हैं, तुम्हें तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शादी को भी देनी कितने में। और सुनो, खाना अच्छा बनाना, हम खाना घर में ही आके खाएंगे। जी हाँ, और सुनो, फराज का फ़ोन आए तो प्लीज़ उसके सामने घर के कामों का रोना शुरू मत कर देना। समझदार लड़कियां वो ही होती हैं जो घर की छोटी छोटी बातों का जिक्र मियाँ से नहीं करें। मेरा बेटा इतना दूर है, मेहनत कर रहा है, खामखा का परेशान मत करो उसे। हया, हाँ तुम्हें कुछ पूछना था। बोलो। यार सरफाइज की कॉल आई थी। क्या कह रहे थे? तुम्हारा पूछ रहे थे। मेरे बारे में क्या पूछ रहे थे? यही कि हया क्या करती है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, कहाँ रहती है, ये सब कुछ पूछ रहे थे। लेकिन ये सब कुछ तो वो पहले से जानते हैं, तो फिर तुमसे क्यों पूछ रहे थे? मुझे क्या पता यार। तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछा? पूछा मगर कुछ खास नहीं। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ। तुम वाकई शादी को लेकर सीरियस हो? मतलब अगर तुम चाहो तो मैं सरफाई से तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों रमशा, कभी ना कभी तो शादी करोगी ना किसी से, तो सरफाई से क्यों नहीं? तुम उनमें इंटरेस्टेड भी हो। यार मेरे इंटरेस्टेड होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, उनका भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना मेरे में। हाँ वो सही। मैं मोहब्बत और तुम। रहना साहब, जी बाबा। आपके ऑफिस से फिजा मैडम आई हैं। यहाँ जी। अच्छा, लेके आए। आइए।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बैठिए। वो ऑफिस गई थी मैं तो पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए आप आई नहीं, तो मैंने कहा मैं जाकर पता कर लूँ। आपने खामखा तकल्लुफ़ किया। बाबा जी साहब। आइएगा ज़रा, मैडम के लिए चाय लेके आइएगा और कुछ खाने को भी। जी अच्छा। थैंक यू। इसकी क्या ज़रूरत है? कोई बात नहीं, बस थोड़ा डाउन फील कर रहा था, इसलिए सोचा आज ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ। सर, घर पर आपके बहुत खामोशी है, घर वाले सब किधर है? यहाँ पर मैं ही होता हूँ अकेला। मतलब आपके बीवी बच्चे सब कहाँ होते हैं? मेरी बीवी और बेटे का इंतकाल हो चुका है प्लेन क्रैश में। बस अब इस घर में मैं ही रहता हूँ, उनकी यादों के सहारे। मुझे नहीं मालूम था ये सब, सॉरी फॉर आस्किंग। कोई बात नहीं, आपने कोई ऐसी बात तो नहीं पूछी कि आप उस पर सॉरी कहें। तबीयत कैसी है अब आपकी? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। सर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे अपनी बीवी और बच्चे के बारे में बता सकते हैं? ज़रूर, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। नादिया मेरी बीवी, नादिया और मैं बहुत चाहते थे एक दूसरे को। हमारा घर खुशियों से भरा हुआ था, बाबा भी हमारे साथ थे। शादी के कुछ अरसे बाद हमें पता चला कि हमारे यहाँ औलाद होने वाली है। फिर सलमान पैदा हुआ और जैसे जैसे बड़ा होता गया हमारे घर की खुशियां और बढ़ती गईं। उसकी खुशी में हम खुश होते थे, उसके गम में हम दुखी हो जाते थे। बस इसी तरह जिंदगी चलती जा रही थी। और फिर क्या हुआ सर, आप रुक क्यों गए? माँ बेटा एक ट्रिप पे गए और मुझे खबर आई कि उनका प्लेन क्रैश हो गया है। कुछ पता ही नहीं चला कहाँ गए, क्या हुआ, कोई निशानी नहीं मिली, कुछ पता नहीं चला। सर, इतना सब कुछ आपने कैसे बर्दाश्त किया? कैसे इतना वक्त गुजारा? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आज आप इतने पुरसुकून कैसे नजर आते हैं? करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। इंसान अगर कमजोर पड़ जाए तो जिंदगी बहुत आगे निकल जाती है और फिर उसकी रफ्तार को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं माजी की यादों में खो जाता हूँ और खुद को दुनिया से दूर करके बिल्कुल तन्हा घर के किसी कोने में बैठ जाता हूँ। ऐसा होता है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप अपने माजी को भूलकर आज में जीना सीखें? है मुमकिन, लेकिन आसान नहीं है। और ये बात आप भी जानती हैं। लेकिन फिर भी माजी से बाहर आना और
मुस्तकबिल की तरफ देखना, उसकी तरफ बढ़ना जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है। मैं मोहब्बत और तुम। क्या कहा रमशा ने शादी के बारे में? वो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। पहले फिर भी सर फाइज में इंटरेस्टेड थी, लेकिन अब तो उनमें भी नहीं। वो क्या चाह रही है? उसकी वजह से मैं भी शादी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, अब तो मामू ने भी कहा है कि जल्दी रमशा के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। जाहिर है उनको भी तुम्हारी फिक्र होगी। फिजा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, अब सब घर में खुशियाँ देखना चाहते हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम फाइज से बात करके देखो, क्या पता वो रमशा में इंटरेस्टेड हो। हाँ, मैं बात करूँगी। चाय पियो। आपकी बात हुई फराज से? जी हुई थी। क्या कहा उसने? कब आ रहा है? डेट तो नहीं बताई, लेकिन उसने जल्द आने का कहा है। जल्द आने का तो हर बार कहता है, लेकिन आता नहीं आपको लेने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि आप मुझे इस घर से निकालने पर क्यों तुली हुई हैं। मैं आपके ऊपर बोझ तो नहीं हूँ, सारे घर का काम मैं करती हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं देती, फिर आप मुझे क्यों निकालना चाहती हैं? आप इस घर से जाएंगी तो मैं अपने बेटे की शादी करूंगी। जाहिर सी बात है, आपकी मौजूदगी में तो मैं ऐसा नहीं कर सकती ना। आपने जो करना होगा वो आप करके रहेंगी। मेरे मना करने से आप रुकेंगी तो नहीं ना? कर लीजिए आप अपने बेटे की शादी। ठीक है, फिर मैं जल्दी जिया की शादी करती हूँ। और देखिए बहन, आप बुरा मत मानिएगा, ये तो जिंदगी का उसूल है। कोई किसी के बगैर सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। अच्छा मेरे अल्लाह, मैं ये जानती हूँ कि मैंने फिजा पर जो जुल्म किए उसका बदला मुझे मिल रहा है। न मेरा बेटा मेरे साथ है और न ही मेरी बेटी। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ मालिक। मुझसे बहुत गुनाह हुए, बहुत गलतियां हुई। मेरे गुनाह बेशुमार हैं, लेकिन मेरे मालिक तेरा करम बहुत बड़ा है। तू तौबा कबूल करने वाला है, मेरी तौबा कबूल कर ले मालिक। मेरे बच्चों को मुझसे मिला दे, तौबा कबूल कर ले। मिस फिजा, जी सर। मैं देख रहा हूँ जब से आप मेरे घर से होके आई हैं आप काफ़ी खामोश रहने लगी हैं। खैरियत है? मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता। ये भी खूब कहा आपने। अब आप खुद सोचिए, जब आपको मेरे घर जाके उस माहौल को देख के कुछ समझ नहीं आया तो मेरे बारे में सोचिए। मैं तो उस घर में रहता हूँ अकेले, क्या गुजरती होगी मुझ में। सही कह रहे हैं आप, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि आपने पूरे ऑफिस के स्टाफ को अपनी फैमिली बना रखा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप सब लोग मेरे लिए मेरे घर वालों की तरह हैं। सर, अगर आपको मुनासिब लगे तो किस दिन डिनर पर आए ना आप हमारे घर। मामू मुमानी को आपसे मिलके बहुत खुशी होगी। आप बुला रही हैं तो ज़रूर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। नो, थैंक्स टू यू। इसका बाकी काम मैं ज़रा बाकी फाइल चेक करती हूँ। ज़रूर।